हमें तो बड़ी खुशी की बात है। और आज हाल के दिनों में हमने देखा कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी जो बरेलवी मसलक के बहुत मशहूर आलिम और मुकर्रिर हैं, उनको पुलिस ने एक बयान की वजह से गिरफ्तार किया। हमने तो नहीं जश्न मनाया, हमारे किसी अहले हदीस आलिम ने, किसी अहले हदीस ने जश्न नहीं मनाया, खुशी नहीं मनाई, और ना हम मना सकते हैं। हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, जहां जुल्म हो रहा हो, जहां अत्याचार हो रहा हो, जहां गलत हो रहा हो, ये मत देखो हमारे मसलक का आदमी है कि नहीं है, हमारी पार्टी का आदमी है कि नहीं है, हमारी जमात का आदमी है कि नहीं है। जुल्म के खिलाफ रहो, सच्चाई के साथ रहो। हमने हमेशा ये आवाज दी है मेरे भाई। कब तक लड़ते रहेंगे आपस में? कब तक मसलक के नाम पर बंटवारे करेंगे? अभी वीडियो आया है फेसबुक के ऊपर, एक नौजवान को कुछ लोगों ने पकड़ा, का बोल तू सुन्नी है कि नहीं? उसने कहा भाई मैं पक्का सुन्नी हूं। बोल तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता? हाँ भाई मैं आला हजरत को। बोल फला काफिर है कि नहीं है? हाँ मैं फला को काफिर मानता हूं। ये हालात है। एक मसलक के मुसलमान को दूसरे मसलक का मुसलमान पकड़ करके उससे जबरदस्ती नारा लगवा रहा है। यही काम अगर कोई गैर मुस्लिम करता है हमारे साथ तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, हमें बड़ा जलाल आता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है। जो काम अपने दूसरे मसलक के मुसलमान के साथ हम कर रहे हैं, तो दूसरे मजहब वाला हमारे साथ कर रहा है, तो फिर रोते क्यों हो मेरे भाई? फिर अफसोस क्यों करते? लड़ रहे हैं हम, कहीं बिरादरी के नाम पे लड़ रहे हैं, कहीं जात पात के नाम पे लड़ रहे हैं, कहीं हम ये सोच रहे हैं कि साहब चलो ये तो यूपी का मसला है, बंगाल का मसला नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। नहीं, मुसलमान को तो ऐसा होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मुसलमान को आपस में एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। बिल्डिंग खड़ी होती है, बिल्डिंग का हर पिलर दूसरे पिलर को ताकत देता है, बिल्डिंग के अंदर हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है। नबी ने फरमाया मुसलमान को मुसलमान का ऐसा हमदर्द होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन। मुसलमान का मुसलमान के ऊपर 6 हक है। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि। मुसलमान से मुलाकात हो तो सलाम करो। अपना मुसलमान भाई मिले उसको सलाम करो। वइज़ा दआका फाजिबू। मुसलमान भाई दावत दे तो दावत कबूल करो, अगर दावत में कोई हराम काम नहीं हो रहा है। तीसरी चीज वइज़ा तंसाका फंसालहू। मुसलमान आपसे राय मांगे, मशवरा मांगे तो बिल्कुल सही मशवरा दो। चौथी चीज वइज़ा अतिसा फहमिदल्लाह फशम्मितहू। मुसलमान को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहो। वइज़ा मरीज़ा फऊदहू। मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो। वइज़ा माता फत्तबिहू। और मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के पीछे जाओ। यह हक बताया अल्लाह के नबी ने, अधिकार है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर। हम साहब लड़ रहे हैं आपस में। याद रखो मेरे भाई, जितना हम लड़ेंगे उतना हम कमजोर होते चले जाएंगे। जाके इतिहास पढ़ के देख लो, दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क है, उसका नाम आज के दौर में स्पेन है। किसी जमाने में उसको अंदलुस कहा जाता था। वह मुसलमानों की हुकूमत थी, सैकड़ों मस्जिदें थी, सैकड़ों मदरसे थे, हजारों उलमा थे। आज अंदलुस में कोई मस्जिद नहीं है, कोई आलिम नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमान को मिटा दिया गया वहां से। इतिहास पढ़ के देखो अंदलुस में ये हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि वहां मुसलमान आपस में लड़ते थे, छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली, छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली। और जब दुश्मन ने हमला किया तो उन्होंने अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ अपने दुश्मन का साथ दिया। नतीजा ये निकला सबको दुश्मनों ने खत्म करके आज स्पेन में मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, डांस करने का अड्डा बना दिया गया, शराब का बार बना दिया गया। मस्जिदें खत्म, इस्लाम खत्म, मुसलमान वहां से खत्म कर दिए गए। मेरे भाइयों, अपने अतीत से सीखो, अपने माजी से सीखो, अपने वर्तमान को सही करो, तभी आपका भविष्य सही होगा। आपस में लड़ना बंद करो और आगे बढ़ो। अगर दुनिया में ये चाहते हो कि हमारी जिल्लत और रुसवाई खत्म हो जाए तो एक काम और करना पड़ेगा। हमें और आपको आखिरत की फिक्र करना है। दुनिया परस्ती को अपने अंदर से निकालना होगा। आज कितने मुसलमान हैं, उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया है। वो सोते हैं दुनिया के लिए, वो जागते हैं दुनिया के लिए। सुबह जब से नींद खुलती है तब से लेकर के रात को बिस्तर पे जाने तक सिर्फ दुनिया के बारे में सोचते हैं, आखिरत के बारे में नहीं सोचते। हमें कुरान करीम में जो दुआ सिखाई गई
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आए अल्लाह, हमारी दुनिया को भी तू अच्छा बना दे और हमारी आखिरत को भी तू अच्छा बना दे, और अल्लाह तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। ये एक मुसलमान की मेंटेलिटी होनी चाहिए। हमें आखिरत की चिंता होनी चाहिए। दुनिया में कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद तो मर जाना है ना मेरे भाई। नौजवान ये सोचता है साहब अभी तो जवानी है, गुलछर्रे उड़ा लो, मौज मस्ती कर लो, क्या पता जवानी के बाद बुढ़ापा तुझे नसीब होगा कि नहीं होगा। कितने नौजवान हैं, कोई खतरनाक बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, टीबी हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया और चंद दिनों में इंतकाल हो गया। आप देखते होंगे, मिसालें आपके सामने मौजूद है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, तुम दुनिया के धोखे में न पड़ना, दुनिया तो धोखे का सामान है, धोखे की चीज है। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे भाई, आखिरत से दिल लगाओ, आखिरत की फिक्र करो। अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा पहनो, अपनी दुनिया को बेहतर बनाओ, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझो, दुनिया की जिंदगी को सब कुछ मत समझो, असल टारगेट आखिरत को बनाओ। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करो। व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, पैसा दिया है, अल्लाह के दीन में खर्चा करो। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ि। और जमीन के अंदर अपनी दौलत की वजह से फसाद मत मचाओ। चंद पैसे हो जाएं हमारे नौजवान के ऊपर, बुलेट ले लेता है, बुलेट लेकर के हाईवे पर निकल गया, 100 की 150 की स्पीड में चला रहा है, दुनिया को दिखा रहा है मैं बहुत बड़ा बाइक राइडर हूं, मैं 150 की स्पीड में बाइक चला रहा हूं। सामने से ट्रक आता है, 150 की स्पीड में ये बुलेट चला रहा था, ट्रक ने जरा सा टच किया, बाइक अलग उड़ गई, ये अलग उड़ गया, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। ये कौन सी तूने अक्लमंदी का काम किया, कौन सा तूने सही काम किया मेरे भाई। हमारे यहाँ बनारस में, यूपी में एक रोड बना है पूर्वांचल एक्सप्रेस। बिहार से लेकर के वो रोड कहां तक गया है? लखनऊ तक गया है। बहुत बड़ा रोड है पूर्वांचल एक्सप्रेस। जब ये रोड नया नया बना था, एक नौजवान BMW कार उसने खरीदी थी, और BMW कार खरीद करके उसने लाइव वीडियो चलाया कि देखो मैं कितनी स्पीड से इस पर कार चला रहा हूं। वो 200 सवा 200 की स्पीड में गाड़ी भगा रहा था। अचानक रास्ते में एक जगह रोड कुछ खराब था और वहां पे कट का निशान था, गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, इतना खतरनाक हादसा हुआ। लाइव वीडियो के अंदर उसकी मौत दिख गई मेरे भाई, खत्म हो गया वहीं पर। मेरे भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा हादसा हो जाए, कौन सा एक्सीडेंट आ जाए, कौन सी बीमारी हो जाए और हमारा काम खत्म हो जाए। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बहनों, अपनी जवानी को साफ रखो, अपने मोबाइल को साफ रखो। हम अपने कपड़े को साफ रखते हैं ना, कपड़े पे जरा सा दाग आ जाए हम कपड़ा चेंज करके बाहर निकलते हैं, हम अपने दागदार कपड़े के साथ बाहर नहीं निकलते। मेरे भाइयों, अपने दामन को भी पाक रखो, अपने मोबाइल को भी पाक रखो, अपनी आंखों को भी पाक रखो। ये जो गाना बैठ करके सुन रहे हो, ये जो मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देख रहे हो, ये रात भर गैर महरम से जो चैटिंग कर रहे हो, बातें कर रहे हो, क्या पता उसी हालत में मौत आ जाए, उसी हालत में दिल की धड़कन बंद हो जाए, उसी हालत में अल्लाह को प्यारे हो जाओ, तो कल कयामत के दिन वो गाना सुनते हुए, वो गंदी मूवी देखते हुए, वो चैटिंग करते हुए उठोगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं युहशरुल अब्दु अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठेगा। इसलिए मेरे भाई, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दो, आखिरत की तैयारी करो। तुम्हारे नबी सहाबे किराम की जिंदगियों में देखो, वो आखिरत के लिए जीते थे, आखिरत की फिक्र करते थे। तफसील का मौका नहीं, बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं कि सहाबे किराम किस तरीके से आखिरत की फिक्र करते थे। और आगे बढ़िए।